हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। हम परमेश्वर की भवन को मेरे प्रियो तैयार कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीज इसमें अभी क्या है, बाकी है अभी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और उसको हमको सोचना है और हमें को क्या करना है, बनाना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो इस बातों को मेरे प्रियो हम ही को करना है ना, हम ही को करना। पीछे साइड में अभी तो बहुत फर्स्ट में मतलब लेटरिन बाथरूम का जरूरत है। क्या चीज का, क्योंकि हम ही को ये सारी चीज का आवश्यकता। अगर हम बाहर में निकलेंगे तो मेरे को समस्या होगी, पुलिस को भी समस्या होगी। तो इस बातों को हमको करना है और सोचना भी। हालेलुया। कि आप लोग क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं? किसको बनाएंगे, कौन बनाएगा? हम बनाएंगे कि कौन बनाएगा, है ना? आप लोग का कहना क्या, आप लोग क्या सोचते हैं? बहन लोग कुछ नहीं बोलते हैं, मिल के बनाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो जरूरत है उसको मिल के ही बनाएंगे और मिल के ही बनाने में वो बनेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो फर्स्ट में तो हमको वो चीज को करना है कि नहीं? उसके बाद मेरे प्रियो और भी जरूरत है। घर चाहिए हमको, मतलब बहुत सारे आवश्यकता की जरूरत, बाउंड्री की जरूरत है, लेकिन वो धीरे धीरे उसको हमको क्या करने की है कि नहीं? करेंगे तभी होगा। जब हम घर बनाते हैं तो उसको धीरे धीरे तैयार करते हैं। इसी तरह हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। हालेलुया। और इस भवन के बारे में भी मेरे को सोचना है। जैसे अभी मेरे को टाइम की बातें हो रहा था और उस टाइम में घर नहीं, ये क्या है, भवन है, ये घर नहीं है। आप लोग जैसे घर के अनुसार सोचेंगे, घर के अनुसार समझेंगे तो मेरे प्रियो यहाँ पर पूजा पाठ आप लोग नहीं कर सकते, ना पूजा पाठ हो सकता है। हालेलुया। भवन में एक समय निर्धारित किया जाएगा, जो व्यक्ति पहुंचेगा, जो व्यक्ति नहीं पहुंचेगा। अगर लोग कहेंगे कि हम लोग मतलब समय नहीं दे पाएंगे, हमारा ड्यूटी है, कोई भाई ड्यूटी कर रहे हैं, दीवान ड्यूटी कर रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई घर का दृष्टि कर रहा है, उसमें देखिए कई जने के बात विवाद में ये मतलब समय निर्धारित नहीं हो पाए, क्योंकि ये भवन इसका समय रहे। आप आए चाहे ना, लेकिन समय पर आराधना होगा। हालेलुया हालेलुया। समय पर आराधना होगा। तो ये सारी चीज हमको मेरे को निर्धारित कर, हम अपने समय को लेने की आवश्यकता नहीं, हमें अपने समय को देने की जरूरत। भाई दूर में है सब लोग, मान लीजिए ठंडा के समय है, बोल रहे हैं ठंडा की समय है, तो बोल रहे हैं कि ठंडा के समय में थोड़ा समय बढ़ाया। हालेलुया। समय बढ़ाया जाए, ठंडा के समय में और अच्छा रहे।
हम लोग तारा में आराधना कर रहे थे 7 बजे से, लेकिन वहां पर समय पर नहीं पहुंचते थे, लेकिन समय पर वहां पहुंच जाते। लेकिन वो समय चेंज नहीं हुआ, और कौन ठंडा मतलब कौन गर्मी, वो सब बराबर रहा और चला। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बातों को हमको निर्णय लेना, क्या करना है? निर्णय लेना है कि इतना समय हमको आराधना आना, आराधना जाना। और मेरे प्रियो, बाकी बातें जो है हमारे बीच में इस भवन की तैयारी की आवश्यकता है, जरूरत है, और प्रार्थना की भी जरूरत है। हालेलुया, क्योंकि ये प्रार्थना भवन बना है, इसके बारे में हमको सोचना है। कई काम अभी बाकी है और कामों को भी करना है। जब घर बनाते हैं सेठ लोग तो छोटा सा एक घर बना लेते हैं, उसके बाद उसमें दुकान खोल देते हैं, उसके बाद आना हो उनका आवक होता है, फिर उसके ऊपर एक तल्ला और ठोकते है कि नहीं? जब हम इसमें आते रहेंगे और इसमें आराधना होते रहेगा और हमारा घर भी पीछे वाला बनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर छोड़ देंगे तो मेरे प्रियो ये बात नहीं हो सकेगा, ना बन सकता। इसीलिए मेरा आप सबों से रिक्वेस्ट है और निवेदन है कि हम लोग समय को ध्यान देंगे, और ये भवन आप सबका है और परमेश्वर का। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम अगर इसको बनाना चाहेंगे तो बनेगा, और तोड़ना चाहेंगे तो हालेलुया, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। आमीन। हालेलुया, हम ऐसे नहीं होने देंगे। ताकि ये भवन बना है तो ये भवन में पूरे लोग विश्वासी भरना चाहिए। आमीन। ये भवन में विश्वासी भरना चाहिए, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है और धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। और मेरे प्रियो, हमारे बीच में और भी कई बातें हैं, लेकिन इस बातों को हमारे बीच में भाई राजेश भाई हैं, कुछ विषय है, कुछ चर्चा किया गया है, और आप लोग इसमें सपोर्ट किए हैं। उस बातों को मेरे प्रियो हमारे बीच में भाई राजेश जी हैं, वो बातों को रखेंगे और आप लोगों को सुनाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छी बातों को बताया है कि सचमुच में हमें और भी बहुत सारी चीज़ों की क्या है आवश्यकता रहता है। और मैं इस बातों को आपको बीच में करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ को बनाना या खरीद लेना ही सीमित नहीं है। सबसे पहली बात, बड़ी बात यह है कि अगर हम कोई चीज़ को खरीद लेते हैं या किसी चीज़ को बना लेते हैं, उतनी ही काफ़ी नहीं है, पर उसको लेकर के चलना बढ़ाना ही सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। उस चीज़ों को आपको क्या करना है, गौर करना है। विशेष मैं आप लोगों के लिए आज के समय पर मैं सबको धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि उस दिन किसी को कुछ बोलने के लिए ना तो आप कुछ कहने के लिए मौका नहीं मिल पाया, पर इतना है कि आप सबके संघर्ष के द्वारा ये बिल्डिंग, ये प्रार्थना भवन क्या हुआ, तैयार हुआ है। अब सब इसमें एक धन्यवाद के आभारी हो, एक स्वागत के आभारी हो। आप एक बहुत ही श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण कामों को आप लोगों ने किया है, इसलिए हम तहे दिल से आप सबको उस दिन हम धन्यवाद नहीं बोल पाए या बोलने के लिए समय नहीं दे पाए, लेकिन आज के समय पर हम सब जितनों ने किए हैं सब इकट्ठे, इसलिए हम सबको हम आपको धन्यवाद बोलते हैं कि आप सब कभी भी एक ना बोलते हैं मेरे को समय नहीं दिए कि मैं कुछ नहीं कर पाया। प्यारो, अगर नहीं भी कर पाए होंगे, लेकिन हमें और भी कुछ काम करने, जैसे भैया बोल रहे थे, आप सबको फिर से भी समय है, और आप सबको मेरे से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चीजों को जिसको हमने बनाया है, परमेश्वर ने सहायता मदद किया, शुरू से लेकर इतनी बड़ी छत को
बनाना एक छोटी सी बात नहीं, इस एरिया के लिए बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि आज के समय में इस एरिया में क्षेत्र में इतनी बड़ी चर्च भवन नहीं है। और विशेषकर हमारे एफएससी गिलगाल इस टीम में विशेष क्षेत्र में इतनी बड़ी प्रार्थना भवन नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आप सबको अगुवाई किया, सहायता मदद किया कि हम इतनी बड़ी प्रार्थना भवन को क्या किए बना सके। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, आप सबको भी धन्यवाद करता हूँ कि इस चीजों को हम लेकर के दिन प्रतिदिन आगे सुचारू रूप से लेकर के चलाए। और हमारे बीच में अच्छा परमेश्वर का जो दास है जो हमें लेकर के चलाता है, शिक्षा देता है, उस बात को हम लेकर के हमें आगे चलना है, ताकि हम इधर उधर नहीं और परमेश्वर के वचन जैसे सिखाते हैं, परमेश्वर दास हमें जैसे सिखाते हैं हमें वैसे ही चलना। और आगे भी समय मैं राजेश जी को देता हूँ कि आप कितना आए आप सबको जय मसीह की जय मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। बोलिए यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, उस दिन खेत का विषय ये था कि जो चीज हमें धन्यवाद ज्ञापन के समय करना था नहीं कर पाए। बार बार मुझे समय के बारे में पास्टर सनी मुझे कह रहे थे कि आपका धन्यवाद थोड़ा जल्दी करना कि मैं तो बता रहा था कि मैं इतिहास जो बनाया हूँ उसको पढ़ूंगा ही बोल रहा था। पढ़ना जरूरी था उस दिन, लेकिन पीछे से पास्टर सनी बोलते थे कि जल्दी करना है, समय पहुंच जाता है। खेद का विषय ये रहा कि जो हम सोचते थे उस हिसाब से टाइम नहीं मिल पाया, जो हमें करना चाहिए था। हम जो समय लेते उस समय हमें नहीं मिल पाया। लेकिन मेरे प्रियो, वो बात गई, लेकिन अभी हमें समय मिला है तो उस चीजों को हम कुछ साझा करेंगे। मैं तमाम उन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो न्यूज से लेकर छत तक उद्घाटन दिन तक जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, चाहे धन से हो, चाहे मन से हो, चाहे तन से हो, सारे लोगों के लिए हम एक साथ मिलकर सारे लोगों के लिए जोरदार हम ताली बजाते हैं। एक सूची है, अगर पास्टर जी का अगर अनुमति है तो मैं सूची को पढ़ना चाहता हूँ। किन लोगों ने कितना सहयोग किया है। आज ही पढ़ा जाएगा, इसके बाद इसको पढ़ा नहीं जाएगा। पढ़ना था लेकिन समय नहीं मिलने के कारण नहीं पढ़ पाए, इसलिए इस सूची को मैं पढ़ देना चाह रहा हूँ, क्योंकि सबका इच्छा है कि ये सूची पढ़ा जाए और ये सूची सबके सामने रखा जाए। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं किसी को पता नहीं है कि किसने कितना दिया, केवल सिर्फ मेरे को पता है। मेरे को पता है, कुछ पास्टर जी को पता है, क्योंकि मैं पास्टर जी के साथ शेयर करता था। क्योंकि जो दिए हैं, जो जितना सहयोग किए हैं, वो रिकॉर्ड किसके पास है? मेरे पास है। तो इसलिए मैं कलीसिया के सामने मैं इन चीजों को साझा करना चाहता हूँ। थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा जल्दी करूंगा मैं, क्योंकि जरूरी है ना, ये काम फिर बाद में हम पढ़ के नहीं सुनाएंगे। आज पढ़ा जाएगा। प्रार्थना भवन निर्माण हेतु सहयोग करने वालों की सूची, किस ने कितना सहयोग योगदान दिया है। इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो कि हमने कम दिया और किसने ज्यादा दिया। ये माने नहीं रखता है कि आप जो भी दिए वो दिल से दिए हैं, वो माने रखता है। आमीन। बहुत लोग का सोच था, इधर उधर से आवाजें आ रही थी इस दिन के लिए कि ये सबको पढ़ना अच्छी बात नहीं है। मेरे प्रियो, मैं सोचता हूँ कि ये पढ़ना अच्छी बात है। हो सकता है कोई व्यक्ति, कोई भाई या बहन आज तक प्रभु के कार्य के लिए अपने हाथों को नहीं बढ़ाया है। हो सकता है सूची पढ़े जाने के कारण उसके हृदय में, उसके मन में एक नया उमंग आ जाए कि आने वाले ऐसे और भी बनेंगे, उसमें भी अपने हाथों को बढ़ाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसको हमें पढ़ना है, आज ही पढ़ना है। तो सहयोग करने वाले का नाम और कितना सहयोग किए हैं उनको बताऊंगा मैं। पास्टर एमजे सन्नी 20,000 सहयोग किए हैं। पास्टर जीजीपी पॉल 20,000, सर जेम्स वर्गीस 10,000, सार्फिल लकड़ा 1,00,000, पविता खिंडो 40,000, मनहरन भास्कर 8,500, प्रियंका
7,000, शिव दिग्गा 5,000, रविंद्र एका 30,000, ध्रुव सेन 4,000, जयपाल तिर्की 16,800, जगमोहन 10,000, भजन मरावी 7,000, शांति कुमार तिर्की 10,000, आलम साय रजवाड़े 6,000, परमजीत 8,000, जीतराम 5,000, हजूर साय 5,000, राजेश तिर्की 30,000, मंगलेश्वर 20,000, मंगल साय 2,000, दल साय 1,000, नारायण सिंह 1,000, अमर सिंह अरबो 4,000, सिलबिना लकड़ा 500, पास्टर सुकुल राम 500, जुलियस तिर्की 3,500, पास्टर मनोज बराबी 5,000, अमर सिंह करियाम 8,000, पास्टर संजय तिर्की 500, प्रतिभा सिंह 1,000, विनोद तिर्की 1,000, छेतू राम फारिश वाले हैं 3100, 1,000, 3,100, परमजीत देवांगन 500, राजन दुबे 8,000, रोजमाला लकड़ा 5,000, जगत राम 5,000, राजन सामुएल अंकल 10,000, दिनेश्वर मिंद 5,000, अमर सिंह 2,000, बलराम 3,800, पारस कुजूर 2,000, अली लेखा 2,000, सुधीर पिंडो 2,000, जगत राम, रेमन राज 5,000, दादूराम बघेल 3,000, हनोक बड़ा 4,200, लालमन देवांगन 3,000, वीर सिंह 1,000, बसंत बड़ा 1,500, प्रमोद कुजूर 1,000, केवल दास 1,000, सुंदरी 2,000, पास्टर जोएल तिर्की 16,200, बेनेदिक लकड़ा 1,000, नवल 1,000 और अंत में नाम है मानसन थॉमस सर जिन्होंने 1,55,000 दिया। इन सबके लिए हम एक बार जोरदार ताली बजा के मेरे प्रियो, ये रहे जितने भी लोगों ने धन के द्वारा सहयोग किए हैं, उनका नाम मैंने पढ़ा है और हमारा प्रार्थना भवन पूरा प्राय इस योग्य बन गया कि हम इस जगह में इकट्ठे होकर हम प्रार्थना आराधना कर सकते हैं। अभी भी मेरे प्रियो हमारे लिए बहुत सारे चीजों की आवश्यकता है, जैसे हमें और बहुत कुछ हमें काम करना है। अभी गेस्ट रूम बनाना है, बाथरूम बनाना है और बाउंड्री भी बनाना है, पेयजल के लिए व्यवस्था भी करना है, बहुत सारे काम है। तो इन सब कामों को हमें करना है, लेकिन मेरे प्रियो जो प्राथमिकता के तौर पर जो काम था वो काम हमने पूरा कर चुका है। जो प्राथमिकता का काम था जिसमें हम इकट्ठे होकर प्रभु की नाम की स्तुति और उसकी वचन को हम सीख सके, वो हमारे लिए बन चुका है। मेरे प्रियो इतने तो रहे ये जितने लोगों ने सहयोग किए हैं, लेकिन फिर भी से मेरे प्रियो अभी कुछ दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को आपके सामने रखूंगा। मेरे प्रियो ये तो बन गया, लेकिन अभी के डेट में एक फंड है जो प्रार्थना भवन निर्माण फंड की बातों को कह रहा हूँ, हमारे पास मात्र 1,260 रुपया पैसा बचा है। मात्र 1,260 रुपया पैसा अभी मेरे पास है और हम 20 बोरा सीमेंट उधारी में चल रहे हैं। 20 बोरी सीमेंट उधारी में चल रहे हैं। उसका लगभग एक बोरी का हिसाब है 320 रुपया। 320 रुपया के हिसाब से हम लोगों ने लाए हैं। वो उधारी अभी बचा हुआ है, वो हमें देना है। और क्रेडिट में जो ये उठाए थे, क्या बोलते हैं, ये छत का जो सीट, उसको तो हमारे मानसन थॉमस सर देंगे, लेकिन उस चीजों को मैं नहीं लिखा हूँ। केवल हमें देना है, कलीसिया के लोगों को देना है। वो है लगभग वो हो जाता है 6,000 कुछ रुपया हो जाता है। उससे हमें क्या करना है, देना है। तो इसके लिए भी आप लोग प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर पिता जल्द से जल्द हमें प्रबंध करे और उसको भी हम दे पाए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जरूरी चीज को तो बोलना भूल गया। कोई अगर पूछता है प्रार्थना भवन में कितना खर्च लगा, उस चीजों को तो बता दीजिए। टोटल लगभग 6.5 लाख खर्च आया है। 6.5 लाख, याद रहे, पता नहीं, 6.5 लाख
लेकिन पास्टर दीदी पीपुल बोल रहे थे 7 लाख लगभग, तो अभी तो बहुत सारा है। लेकिन मैं जोड़ रहा था उस दिन, यहाँ पर राजन दुबे भाई थे तो जोड़ रहे थे, तो 6.5 लाख लगभग खर्चा आया है। उद्घाटन वाला है ना, उद्घाटन का अलग है, केवल बिल्डिंग बनने की मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। और एक चीज और बोल रहा हूँ, अगर किसी का छूट गया हो सकता है एक जगह लिखाया हुआ नहीं है ना, ये जो मैं लिखा हूँ एक जगह लिखाया हुआ नहीं है, जब जो जिस तारीख को दिया उसी तारीख को मैं लिखा हूँ। तो कई जगह हो सकता है कहीं पर अगर छूट गया होगा तो थोड़ा सा लिखवा देंगे। मैं सोचता हूँ अमर सिंह अरमोल का छुट्टा जगत का बोला, अमर सिंह का भी बोला। अमर सिंह के दो साइड है। दो अमर सिंह है। हाँ तो पता नहीं, मेरे को पता अमर नहीं। सिंह का दो बार बोले आप। एक बार 5,000, एक बार 2,000 ना, 4,000, 2,000 ना। तो एक जगह मैं एक जगह लिखा हूँ अमर सिंह अरमो लिखा हूँ, और एक जगह अमर सिंह हो सकता है। तो एक दिन पास्टर से पूछूंगा भी बोला, लेकिन नहीं पूछ पाया, तो मैं सोचा कोई दूसरा अमर सिंह, और उनका लिखा हूँ अमर सिंह पुलिस को करियाम लिखा हूँ। एक बार बोल के ना, तो पढ़ दिया हो मतलब आ गया। और किसका छुट्टा है, जगत का पढ़ा हूँ, है 5,000 हो गया, 5,000 दिए ना। अगर किसी का छुट्टा होगा तो जुड़वा लेंगे। ये सूची में, बाकी रजिस्टर में तो जुड़ा हुआ है। ये एडिट होगा, क्या होगा ये? आगे हो गए तो ये हमेशा के लिए रहेगा रिकॉर्ड, जब तक प्रार्थना भवन ना। इसको सीए के पास से आगे करवाना पड़ेगा। सरकारी भी है, सरकार के नाम में देना है इसका रिकॉर्ड। सारा चीज गोपनीय नहीं चलेगा। ओपन का मतलब होता है, ओपन ना किए प्रार्थना भवन को, तो ओपन होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे आ जाए, सभी ओपन होगा, कुछ भी मतलब छुपा नहीं जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, बच्चों को आगे बैठाना है। एक चीज हमारा मदद कर, 3 साल से बच्चे लोग जब आपके पास जाते हैं, आपके कोरा से, आपके गोद से वहां भगाना है। अगर नहीं भगा तो हम सुधार लेते। ये सब घर से सिखा के जाना। गलत बोल रहा हूं। आप 3 साल से ऊपर है जो बच्चा को अपने गोद में बैठने नहीं देना, अपने पास बैठने मत दो। आप 3 साल से नीचे है उसको कहीं जाने मत दो, ठीक है? उसको कहाँ रखना है? अपने पास। आज 3 साल से ऊपर वाले आपके पास जाते हैं तो उनको तुरंत क्या करना है? भगाना है। आपका स्थान जहाँ है उधर। बाकी किधर निकलते हैं वो हमारा जीवन है, ठीक है? हाँ, वो सब ठीक। सबसे दिक्कत तो बच्चों का है, सच में तो है बहुत। बच्चे पढ़े लिखे नहीं, बड़े लोगों को पढ़ाना बहुत आसानी होता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना, समझाना, संस्कार देना ना, लगता है हिमालय पर्वत खड़ा है। अब बच्चे अगर सही संस्कार पा गए तो माँ बाप को भी बड़ी खुशी होगा, क्योंकि घर में लोग प्रार्थना करेंगे, आराधना में बढ़िया बैठेंगे, उनकी चाल में बड़ी अच्छा स्वभाव रहेगी, क्वालिटी रहेगी। तो पास्टर का पालन पोषण करने के लिए बुढ़ापे पर नहीं आएंगे, अपने दाई दाऊ को पालेंगे, ठीक है? फायदा किसका? तो मारने देना ना, तो दूसरा कर देना है लोग मारने। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी जवान सभा तो बीच बीच में चलेगा, आराधना महिला सभा भी चलेगा, महीना में बात नहीं। तो यहाँ पर हम सचिव, खजांची, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष तो ऑलरेडी है, पास्टर है ही है, लेकिन ये सारी चीजें संभालने के लिए, कलीसिया के सारे संपत्ति को संचालन करने के लिए जरूरी, बस उसमें निगरानी करने के लिए अध्यक्ष रहते हैं। अध्यक्ष का काम नहीं रहता, केवल निगरानी करता है, वो देखेगा कि ये ठीक नहीं है, इसको करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, बस इतना ही करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और कभी भी बच्चे अगर रोते हैं तो
बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, बच्चे रोते हैं तो बाहर यहाँ पर जगह है, वहाँ पर रोते हैं, चुप होते हैं, फिर आ जाते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और प्रार्थना भवन में गुड़ मिठाई लेकर के आते हैं, अच्छी बात है, खोलना मत। ठीक है, खाली मार जब भूखे लग रहा है, एकदम परेशान करता है, उधर ले जाइए, खिलाइए पिलाइए, फिर कोई कोई बच्चे हैं तो उतना तो आपको परेशान होवे करेंगे, और परेशानी होना नहीं चाहते हैं तो किसी को दे दीजिए। भैया परेशानी झेलना नहीं चाहते तो बच्चा क्यों पैदा किया? एक दिन के लिए किराया में वो कैसे होते? अब उसको मैं कैसे बोलूं? ठीक है, वे परेशानी तो झेलेंगे, छोटे बच्चे हैं तो माँ बाप नहीं झेलेंगे तो कौन झेलेगा बताइए? तो इतना तो करना पड़ेगा। और मैं क्या बोल रहा था, ये आराधना भवन है, यहाँ पर कोषाध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, खजांची जरूरी। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ का धन को खजांची के हाथ से मैं प्राप्त करूँ, और जो कलिसिया जो कहता है और कमेटी जो कहता है उतने ही में मैं संतुष्ट। नहीं भी देगा फिर भी ठीक। यहाँ पर दान पेटी रहेगा, दसवांश पेटी रहेगा, कलिसिया का दसवांश यहाँ आना चाहिए, कलिसिया का दसवांश यहाँ आना चाहिए, पास्टर के हाथ में नहीं देना। ठीक है, दसवांश कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। दान कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। किसके हाथ में देना चाहिए? खजांची या कमेटी के हाथ में। वो सेवा की उन्नति के लिए खर्चा करना चाहते हैं कि धंधा पानी व्यापार बनाना चाहते हैं, तो फिर उनके ऊपर है। ठीक है ना, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि प्रभु के भंडार का धन को व्यापार बनाना, मैं नहीं चाहता। हालेलुया। घर में था, खाता नहीं खुला था, यहाँ वहाँ टुकड़ा टुकड़ा कलिसिया था, इसलिए खाता भी नहीं था, कमेटी मजबूत नहीं था, कमेटी बना नहीं था, इसने जहाँ पाया वहाँ उठा के लाया। अब मेरे हाथ में वो नहीं, वो जितना देना चाहे, 55,000 आता है तो 5,000 देगा तब वो मैं संतुष्ट हूँ, 2,000 देगा तो मैं संतुष्ट हूँ, 1,000 देगा संतुष्ट हूँ, नहीं देगा 50,000 को रख देगा तो। हालेलुया। कई बार प्रचार किया, एक दरवाजा बंद होगा दूसरा दरवाजा खुल जाएगा। पेट के लिए सेवा नहीं करना चाहिए, पेट के लिए सेवा नहीं करना चाहिए। कैसे जिएंगे पास्टर लोग? तो मरेंगे। हालेलुया। हाँ, प्रेम भेंट होगा, किसी के घर में प्रार्थना के लिए बुलाते हैं, प्रेम भेंट जो भी देते हैं उसमें तो भैया यहाँ का कोई हकदारी नहीं, चाहे वो लाखों रुपया दे चाहे 1 रुपया, वो पास्टर व्यक्तिगत उसको आपने भेंट दिया है, उसका हिसाब नहीं, यहाँ का हिसाब। लेकिन दसवांश हर कर्मचारी, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे किसान यहाँ जो लाता है वो कलिसिया में रहना चाहिए। कलिसिया की कई कमी है, कलिसिया में कई जवान खड़े हो रहे हैं, कई गरीब अनाथ हैं जो सेवा करना चाहते हैं, अगर लायक हैं, योग्य हैं तो उनके लिए हाथ बढ़ाएं। फ्री है या अध्यक्ष कभी नहीं बोलेगा कि पैसा तो क्यों उनको दिए, कभी बोला है या कभी बोलेगा, क्योंकि सारा पैसा और धन किसके लिए है? प्रभु की सेवा के लिए है ना, सेवा में उपयोग करना चाहिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। और कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कम से कम दूर दूर में घर है। मैं भी जानता हूं कि बराबर आप 4 सप्ताह नहीं आओगे आराधना, नहीं आओगे, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 4 सप्ताह में 2 सप्ताह भी दिए तो जिंदा हो, और महीना में अगर 1 सप्ताह भी नहीं दिए तो जिंदा नहीं हो, मरे हो। ठीक है, हालेलुया। जिंदा रहने के लिए महीना में 2 दिन तो आना ही पड़ेगा। ऐसे लोग सचिव बन सकते हैं, ऐसे लोग खजांची बन सकते हैं,
अब महीना में एक दिन आओगे तो हिसाब लोगे, हिसाब तुम्हारा वो लोग लेंगे जो हमेशा आते होंगे। ऐसे ना होगा भाई, एक दिन आएगा मालिक बनेगा तो थोड़े मालिक बनने देंगे कि बनने देंगे। ठीक, नया हो पुराना हो अब नहीं चलेगा, प्रार्थना भवन में प्रभु का वचन चलेगा।